गहरा सब्ज जंगल था। सूरज की रोशनी दरख्तों के घने पत्तों को चीरकर नीचे जमीन पर सुनहरी धब्बों की शक्ल में बिखर रही थी। परिंदों की आवाजें एक नर्म मौसीकी बना रही थी। इस जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था लंबी दुम वाली फॉक्स, लामा। वो तेज, फुर्तीली और अक्लमंद थी, मगर दूसरों को धोखा देने में माहिर थी। लोमड़ी रोज नए शिकार की तलाश में जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में भटकती रहती। कभी वो खरगोश को झांसा देती, कभी गिलहरी को डराती। जंगल के जानवर उससे डरते भी थे और बचकर रहते भी थे। एक दिन लोमड़ी को पता चला कि करीबी पहाड़ी पर एक जादुई चश्मा है जिसका पानी पीने वाले जानवर को कुछ देर के लिए बहुत ताकत मिल जाती है। ये खबर सुनते ही लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं ये पानी हासिल कर लूं तो पूरा जंगल मेरे काबू में होगा, इसने खुद से कहा। वो उस चश्मे की तलाश में पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। पहाड़ी के दूसरी जानिब एक खूबसूरत खेतों वाला इलाका था जहां एक नेक दिल बकरी रहती थी जिसका नाम था सफेदो। सफेदो दिल की साफ, हमदर्द, मदद करने वाली और बहादुर थी। वो अपनी छोटी बच्ची नानो और बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत मेहनत से अपना गुजारा करते थे। सफेदो रोज सुबह पहाड़ी पर सब्ज घास चरने जाती, फिर घर आकर अपनी माँ और बच्ची का ख्याल रखती। लेकिन कुछ दिनों से पहाड़ी के करीब पानी कम होने लगा था। चश्मे का बहाव हल्का हो चुका था। जानवर परेशान थे। सफेदों ने कहा कि अगर पानी कम हो गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। एक दोपहर को जब सूरज ऊंचा था और पहाड़ी की ढलान गर्म हो रही थी, सफेदो पानी की तलाश में ऊपर चली गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि अचानक सामने से लोमड़ी लामा नमूदार हो गई। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हेलो बकरी जी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमेशा नीचे चरागाह में रहती हैं। सफेदों ने सोचा कि ये लोमड़ी तो चालाक है, मगर जवाब शाइस्तगी से दिया, पानी कम हुआ है इसीलिए ऊपर आई हूँ। लोमड़ी के जहन में फौरन एक मंसूबा बना। वो बकरी को इस्तेमाल करके चश्मे का पानी हासिल करना चाहती थी। वो बोली, अच्छा अच्छा, मैं तो जानती हूँ कि पहाड़ी पर एक खुफिया जगह है जहाँ बहुत पानी है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सफेदों को कुछ शक हुआ, मगर पानी की जरूरत थी, उसने साथ चलने का फैसला किया। लोमड़ी बकरी को पहाड़ के उस तरफ ले गई जहाँ एक पुराना गहरा कुआं था। कुआं इतना पुराना था कि उसके किनारे टूटे हुए थे, अंदर अंधेरा था, लेकिन नीचे से ठंडी हवा आ रही थी जैसे किसी गार की। लोमड़ी ने झूठ बोला, यहाँ अंदर ताज़ा पानी है, बस देख लो, और एकदम छलांग लगाकर खुद नीचे चली गई। नीचे से उसकी आवाज़ आई, हाँ हाँ, यहाँ बहुत पानी है, मगर थोड़ा ऊंचा है, अगर तुम भी नीचे आओ तो हम मिलकर पानी पी सकते हैं। दरअसल कुएं में पानी बहुत कम था, मगर थोड़ी नमी जरूर थी। वो चाहती थी कि बकरी नीचे गिरे ताकि वो उसे आसानी से काबू कर ले। सफेदो कुएं के किनारे खड़ी सोचने लगी। उसे अपनी बच्ची नानो याद आ गई। क्या ये सही फैसला है? बकरी ने खुद से कहा। लोमड़ी ने फिर फरेब देने की कोशिश की। ओह बकरी जी, डर रही हो क्या? तुम तो बहादुर हो। बकरी ने गहरी सांस ली और कुएं में नीचे उतरने लगी। बकरी जब नीचे पहुंची तो देखा कि पानी तो बड़ा इनाम था। लोमड़ी किनारे पर बैठकर मकरूह छासी हंस रही थी। तो बकरी, तुम फंस गई हो, अब तुम मेरा शिकार हो। सफेदों ने खौफजदा होने के बजाय गुस्से से कहा, तुमने धोखा दिया है लामा। लोमड़ी ने उसे धक्के देने की कोशिश की, मगर बकरी मजबूत थी। उसने जोरदार सींग मारा। लोमड़ी डर कर पीछे हुई। लम्हे भर में बकरी की समझ में आ गया कि इस कुएं निकलना मुश्किल नहीं है, अगर होशियारी से काम ले। वो बोली, लामा, अगर हम यहाँ फंसे रहे तो दोनों मर जाएंगे, पहले बाहर निकलने का रास्ता सोचो। लोमड़ी ने सोचा, हाँ, ये मरा तो मैं भी फंस जाऊंगी। बकरी ने कहा, देखो, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाओ तो फिर ऊपर से मेरी मदद कर सकती हो। लोमड़ी पहले तो राजी न हुई, फिर सोचा ये बेहतरीन मौका है। वो बकरी की पीठ पर चढ़ी, दीवार तक पहुंची, छलांग लगाकर बाहर आ गई। मगर बाहर आते ही लोमड़ी भागने लगी। नीचे बकरी ने चीख कर कहा, लामा, तुम वादा तो करो। लोमड़ी हंसते हुए बोली, मैं वादे नहीं निभाती, अलविदा बकरी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर गई और उसकी दो में कांटेदार झाड़ी में फंस गई।
बकरी ने ऊपर शोर सुना और आवाज लगाई, क्या हुआ लामा? लोमड़ी ने रोते हुए कहा, मेरी दुम फंस गई है, दर्द हो रहा है। बकरी ने सोचा अगर वो चाहे तो लोमड़ी को छोड़ सकती है, मगर उसके दिल ने कहा कि बदी का जवाब बदी नहीं, भलाई से देना चाहिए। उसने ऊपर चढ़ने का तरीका तलाश करना शुरू किया। कुएं की एक दीवार पर छोटे छोटे पत्थर निकले हुए थे। बकरी ने बहादुरी से चढ़ना शुरू किया। कई बार पैर फिसला, मगर उसने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो ऊपर पहुंच गई और उसने झाड़ी के कांटे खोलकर लोमड़ी की दुम आजाद कर दी। लोमड़ी हैरान रह गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमने बदले में मेरी मदद की, क्यों? बकरी ने कहा, क्योंकि नेकी हमेशा लौट कर आती है, देर से सही मगर पक्की होती है। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। बकरी ने कहा, चलो जादुई चश्मा ढूंढते हैं। लोमड़ी ने पहली बार किसी के साथ सच बोलते हुए कहा, मैं असल जगह जानती हूं, मगर मैं बहाने बनाकर दूसरों को फरेब देती रही, मगर अब शायद बदलने का वक्त है। दोनों पहाड़ के ऊपर की तरफ चल पड़े। रात होने लगी थी। चांद की रोशनी दरख्तों पर पड़ती तो वो चांदी जैसे लगते। हवा ठंडी होने लगी। वो दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे पहुंचे जहां वाकई जादुई चश्मा मौजूद था। उसका पानी शफ़ाफ, नीलगू और रोशनी छोड़ने वाला था। लोमड़ी ने कहा, ये रहा असल चश्मा। बकरी ने पानी पिया, उसे ताकत मिली। उसने कुछ पानी एक पत्ते में भरकर घर ले जाने के लिए रखा। लोमड़ी ने भी पानी पिया, मगर वो बकरी की तरफ देखकर बोली, शायद ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है। सफेदो घर पहुंची तो उसकी माँ और बच्ची खुशी से झूम उठे। नानू ने पूछा, अम्मी आप देर से क्यों आई? सफेदों ने कहा, बेटा आज मैंने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया। अगले दिन लोमड़ी लामा ने पूरे जंगल में ऐलान किया कि वो अब किसी को धोखा नहीं देगी। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर जब उसने जख्मी खरगोश की मदद की, बीमार गिलहरी को खुराक पहुंचाई और एक चिड़िया के बच्चे को बचाया, तो जानवरों ने देखा कि वाकई वो बदल चुकी है। जंगल में अमन बढ़ गया और पहाड़ी का चश्मा भी सबके लिए खुला रहा। नेकी कभी जाया नहीं होती। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, वक्त आने पर उसके अपने लिए रास्ते खुलते हैं, और जो बुराई छोड़कर अच्छाई अपनाता है, वो सबसे मजबूत होता है।